दूर एक ऐसी वादी थी जिसे लोग ख्वाब नगर कहते थे, जहाँ पहाड़ों के साए में एक जादुई कुआं था जिसका पानी चमकता नहीं बल्कि बोलता था, और जो उस कुएं में झांकता उसकी तकदीर खुद से बातें करने लगती। इसी देश में एक लड़की ईमान अपनी दादी के साथ रहती थी, जो बचपन से कुएं के किस्से सुनाती आई थी। लेकिन ईमान ने कभी यकीन न किया, यहाँ तक कि एक दिन जब गांव पर स्याह बादलों का राक्षस हमला आवर हुआ, जो लोगों के ख्वाब चोरी करके उन्हें जिंदा लाश बना देता, तो ईमान ने हिम्मत की, तन तनहा कुएं के पास पहुंची, और जब उसने झांका तो पानी बोल पड़ा। उस घड़े को ढूंढो जो आवाज़ों का ताला है, और तोते को जगाओ जो नींदों का पहरेदार है। ईमान पहाड़ों के उस पार निकली, जंगलों, बर्फ़ों और बोलती हुई गारों से गुजरी, यहाँ तक कि एक पुरानी दरगाह में इसे एक सुनहरा घड़ा मिला, जिस पर अजीब रस्मों के निशानात थे। जैसे ही उसने घड़े को हाथ लगाया, नीले रंग का जादुई तोता निकल आया, जो बोला, तुम ही हो ख्वाब नगर की असल निगहबान। तुम्हारे दिल की रोशनी ख्वाबों को बचा सकती है। तोता उस घड़े को लेकर आसमान में चक्कर लगाने लगा, और हर जगह जहां वो गुजरता लोग जागने लगे, और बादलों का राक्षस कमज़ोर पड़ने लगा। ईमान ने घड़ा उठाया, उसे कुएं में उंडेला, और एक ऐसा धमाका हुआ कि स्याही के बादल फट गए और हर तरफ रोशनी और रंग बिखर गए, जैसे किसी ने दुनिया की आंखों पर चढ़ी नींद उतार दी हो। तब से ख्वाब नगर का कुआं सिर्फ पानी नहीं, ईमान की कहानी भी सुनाता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो शख्स अपने डर पर काबू पाता है और दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ता है, वही असल बहादुर होता है। यकीन, कुर्बानी और हमदर्दी, ये तीन ताकतें दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरी हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।